अच्छा बताओ, जीवन में दुख मिलना निश्चित है या नहीं? एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे आज तक दुख ना मिला। एक का नाम बताओ, आपके पड़ोसी में कोई हो, पड़ोस में आपके पड़ोसी तो आपसे ज्यादा परेशान है, हाँ या ना? बोलो। इसलिए संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़े। सभी से मेरी प्रार्थना है, जीवन में जब दुख आए तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कीजिएगा कि आप दुखी नहीं, आप हैप्पी रहिएगा, खुश रहिए। पता है कि दुख आना है तो रोने से फायदा क्या? कमर कसो ना, मजबूत बनो ना, हर हाल के लिए तैयार रहो। रोन कब तक रोते रहोगे? रोते रोते तो आए ही हो, पैदा भय थे तब से रोना शुरू किया, और जब देखो तब रो रहे हो, जब देखो तब रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? अब किस बात की चिंता है? देखो, लोग बुढ़ापे में दर्द से रोते हैं, का दर्द भगवान किसी को ना दे। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, रखना, इसे स्वीकार कर लो। बुढ़ापा आएगा तो शरीर में दर्द रहेगा, उस दर्द को सहने की शक्ति लाइएगा, रोने से काम नहीं बने। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे संसार में आकर दुखों का सामना ना करना पड़े। दुख कई प्रकार के होते हैं, केवल शरीर का दुख नहीं होता। भगवान राम के जीवन में देखो कितना दुख आया, और राम के जीवन में तो कम था, उनकी पत्नी माता सीता के जीवन में कितना दुख आया। उन्हें राम को एक बार वनवास जाना पड़ा, जबकि उनकी पत्नी नारी जात को 2 बार वनवास जाना। फिर भी वो नारी, वो माता सीता रोई नहीं, हिम्मत से काम लिया, और उन्होंने 2 बच्चों को जंगल में जन्म दिया, और जंगल में ही ऐसे संस्कार देकर बड़े की तक उनका नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि बच्चों के सिर पे पिता का साया हो, पिता का हाथ हो। अरे माँ ही अपने बेटे को लव कुश बना सकती, संस्कारी बना सकती। इसलिए बच्चों को संस्कार देना है, और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना, तो हारना नहीं है। जीवन की आखिरी सांस तक आप में से किसी को, हम में से किसी को हिम्मत नहीं हारनी। भगवान आपका साथ देंगे, हारिएगा, घबराइएगा मत, परेशान ना होइए, भगवान आपके साथ हैं। हाँ, हमारे भगवान भी जरा परीक्षा लेते रहते, कठिन दौर आता रहता है, पर आता है और चला जाता। कैसे आता है और चला जाता? तो आएगा दौर, फिर चला जाएगा। इसलिए आप मजबूत रहिएगा। भाई एक बात बताओ, तूफान सदा आते हैं क्या? आंधियां सदा चलती हैं क्या? ओला सदा गिरता है क्या? बोलो भाई साहब। मैया जी ऊपर नहीं, अभी यहां नहीं ओले गिर रहे हैं, मैया ऊपर देखने लगी। आंधियां रोज नहीं आती, पर जब आती है ना, तो आंधियां क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि वो पेड़ को, वृक्ष को देखना चाहती हैं कितना मजबूत है। कमजोर होता है, जड़ कमजोर होती है, वो तो आंधी के एक झोंके में गिर जाता है। जड़ मजबूत होती है ना, आंधी उस पेड़ को यहाँ 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 घुमाती। ऐसे होता है, कभी पेड़ ऐसे होता है, पर जब मजबूत उसकी जड़ होती है ना, तो आंधी को ही हार के जाना पड़ता है, वो तो अपनी जगह पर अडिग होकर खड़ा रहता है। आंधियां आएंगी आपके जीवन में, दुखों की आंधियां आएंगी, आएंगी। आपकी जड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका वो आंधी, आपका वो दुख बाल भी बांका ना कर। आपको इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बना के रखिए। और आप मजबूत कब बनेंगे? भीतर संस्कार होंगे, भगवान के प्रति अडिग विश्वास होगा। कौन सा विश्वास? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास।
भगवान के चरणों में जिनका विश्वास है उनके जीवन में कितनी भी आंधियां आ जाएं वो हिलेगा डुलेगा जरूर पर उखड़ेगा कभी नहीं। जीवन का संसार का कोई भी दुख भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में